महत्वपूर्ण वेदांत सिद्धांतों की व्याख्या। वेदांत के सिद्धांत को समझाने के लिए उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ अधिकारी भेद से तीन पक्ष माने जाते हैं। पहला अजातवाद, दूसरा दृष्टि सृष्टिवाद और तीसरा सृष्टि दृष्टिवाद। पहला मुख्य अजातवाद में एक ही परमात्म सत्ता चेतन को माना गया है। यह विद्वानों के लिए है। इसमें आरोप और अपवाद दोनों ही नहीं है। अतः वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ की कल्पना तक नहीं होती। दूसरा दृष्टि सृष्टिवाद में परमार्थ सत्ता और प्रतिभासिक सत्ता दोनों को स्वीकार किया जाता है। यह स्वप्न कल्पित राजा की भांति जीव कल्पित ईश्वर तत्पद का वाच्यार्थ है और अविद्याव्रत अज्ञात ब्रह्म रूप जीव तम पद का वाच्यार्थ है। दोनों पदों का लक्ष्यार्थ शुद्ध ब्रह्म है। तीसरा व्यवहारिक पक्ष या सृष्टि दृष्टिवाद के पांच भेद हैं। बिंब प्रतिबिंबवाद, दूसरा कार्य कारण उपाधिवाद, तीसरा अवच्छिन्न अनवच्छिन्नवाद, चौथा अवच्छेदवाद और पांचवा आभासवाद। पहला बिंब प्रतिबिंबवाद की रीत से अज्ञानोपहित शुद्ध ब्रह्म रूप बिंब ईश्वर तत्पद का वाच्य है और समष्टि अज्ञान के संबंध के कारण भ्रांति से प्रतिबिंब रूप हुआ ब्रह्म रूप जीव तम पद का वाच्यार्थ है। दोनों पदों का लक्ष्यार्थ बिंब प्रतिबिंब भाव की कल्पना से रहित असंग शुद्ध चैतन्य है। दूसरा कार्य कारण उपाधिवाद की रीत से माया रूप कारण उपाधि रूप वाला चेतन ईश्वर तत्का वाच्य और अंतःकरण रूप कार्य उपाधि वाला चेतन जीव तम पद का वाच्य है। दोनों पदों का लक्ष्यार्थ दोनों उपाधियों से रहित शुद्ध ब्रह्म है। तीसरा अवच्छिन्न अनवच्छिन्नवाद की रीत से अंतःकरण अनवच्छिन्न चेतन ईश्वर तत्का वाच्य और अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन जीव तम पद का वाच्य है। इन दोनों उपाधियों से रहित शुद्ध ब्रह्म दोनों पदों का लक्ष्यार्थ है। चौथा अवच्छेदवाद की रीति से माया विशिष्ट चेतन रूप ईश्वर तत्पद का वाच्यार्थ है और मायान्वच्छिन्न ब्रह्म चेतन तत् का लक्ष्यार्थ है और अंतःकरण अथवा व्यष्टि अज्ञान से विशिष्ट चेतन रूप जीव तम पद का वाच्यार्थ और अंतःकरण अथवा व्यष्टि अज्ञान नाम विचिन्न कूटस्थ चेतन तम पद का वाच्यार्थ है। यह इन दोनों लक्ष्यार्थों ब्रह्म और कूटस्थ के अखंड एक रास्ता है। पांचवा इस ग्रंथ में वर्णित आभासवाद की रीत से चिदाभास सहित माया विशिष्ट चेतन रूप ईश्वर तत्पद का वाच्यार्थ और साभास माया भाग को त्याग करके अवशेष शुद्ध ब्रह्म उसका लक्ष्यार्थ है। तम पद का वाच्यार्थ साभास अंतःकरण अथवा व्यष्टि अज्ञान अंश विशिष्ट चेतन रूप जीव है। इसका लक्ष्यार्थ साभास अंतःकरण या व्यष्टि अज्ञान अंश रूप उपाधि भाग को छोड़कर अवशेष चेतन अर्थात कूटस्थ है। इन दोनों लक्ष्यार्थों कूटस्थ और ब्रह्म की अखंड एक रास्ता है। इन सब प्रक्रियाओं का तात्पर्य एक ही अर्थात जीव भाव ईश्वर भाव और जगत का आरोप करके उनके निराकरण द्वारा अद्वैत ब्रह्म का बोध कराना है। जिस मुमुक्ष को जिस रीत से अद्वैत ब्रह्म का ज्ञान हो उसके लिए वही उपयुक्त है। तत्वमसि महावाक्य में जो वाच्य लक्ष्य की रीत दिखाई है वही शेष तीन महावाक्यों में भी समझनी चाहिए। इस प्रकरण में दो दो पदों के लक्ष्यार्थ बताकर जो एकता समझाई है मुमुक्ष के लिए वही उपाधेय है, परंतु वाच्यार्थ के ज्ञान के बिना उसमें प्रवेश लक्ष्यार्थ का भी ज्ञान नहीं हो सकता। अतः वाच्य
लक्ष्य दोनों अर्थों का उल्लेख किया है। इन 4 महावाक्यों में क्रमशः विद्यमान प्रज्ञानम अहम, त्वम और अयम, इन 4 विशेषणों वाला आत्मा इन पदों का वाच्यार्थ जीव है। और ब्रह्म तत्व और ब्रह्म इन 4 पदों का वाच्यार्थ ईश्वर है। ये जीव और ईश्वर अल्पज्ञता आदि तथा सर्वज्ञता आदि विरुद्ध धर्म वाले हैं। अतएव यद्यपि इन दोनों में घटाकाश मठाकाश की भांति की एकता असंभव है, तथापि घटमठ की दृष्टि को छोड़कर दोनों में विद्यमान आकाश मात्र की दृष्टि से जैसे एकता संभव है, वैसे ही लक्षण से धर्म सहित उपाधि भाग को छोड़कर जीव ईश्वर दोनों में जो लक्ष्यार्थ चेतन मात्र है उसकी एकता संभव है। इन महावाक्यों के दोनों पदों में सोए देवदत्त है। इस दृष्टांत के समान विरोधी भाग को छोड़कर और अविरोधी भाग को ग्रहण करके एकता संभव है। अतः भाग त्याग लक्षणा से ही इनके लक्ष्यार्थ हैं। इस रीत से आचार्य द्वारा दोनों पदों के लक्ष्यार्थ की एकता का बोध कराने पर भी यथार्थ एकता का ज्ञान नहीं होता और एकता अंश में स्थित माया अविद्या रूप कारण से परोक्षता और परिच्छिन्नता की भ्रांति होती है। इसके निवारण के लिए ओतप्रोत भाव की रीत करनी चाहिए। वह इस प्रकार है। तत्पद के अर्थ में परोक्षता की भ्रांति के निवारण के लिए तत्त्वम सो तू है कहकर तत्पद के अर्थ के उद्देश्य से त्वम पद का अर्थ विधेय है और त्वम पद के अर्थ में परिच्छिन्नता भ्रांति के निवारणार्थ त्वम तत् तू सो है। इसमें त्वम पद के अर्थ के उद्देश्य तत्पद की अर्थ रूपता विधेय है, क्योंकि तत्पद के अर्थ ब्रह्म की परोक्षता भ्रांति का नाश त्वम पद के अर्थ नित्य अपरोक्ष साक्षी रूपता से होता है और त्वम पद के अर्थ साक्षी की परिच्छिन्नता भ्रांति का नाश तत्पद के व्यापक ब्रह्म रूप अर्थ से होता है। इसी प्रकार अहम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म इस प्रकार के ज्ञान से तो परिच्छिन्नता नष्ट होती है और ब्रह्म अहम, ब्रह्म प्रज्ञानम, ब्रह्म आत्मा इस प्रकार जानने से परोक्षता की हानि होती है। ओतप्रोत भाव की यही रीति श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में श्री सुखदेव जी ने परीक्षित राजा को समझाई है।